केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लॉकडाउन 3 की शुरुआत है, आज पहला दिन है। दिल्ली में भी कई जगहों पर छूट दी गई, खासतौर पर शराब की दुकान में लोगों की भारी भीड़ दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, आप उसको क्या कहेंगे? देखो, ऑनेस्टली तो जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। कोई निर्णय हो गया है जाने अनजाने में और उसका अगर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है तो फिर मुझे लगता है कि उस निर्णय को बरकरार रखना मैं इसको उचित नहीं मानता। लॉकडाउन का तीसरा चरण है, बहुत सारे ऐसे बड़े शहर जो हैं वो रेड जोन में आते हैं, दिल्ली भी उसमें शामिल है। उनके लिए किस तरीके की हिदायत आप एज ए स्वास्थ्य मंत्री देना चाहेंगे? देखो, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब तक हम रेड जोन में हैं तब तक तो हमको जितनी ज़्यादा सख्ती बनाई जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है, वो करनी चाहिए। क्योंकि आखिर हम रेड जोन में हैं, हमारे मुकाबले देश में लोग बाकी ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में है। इसी से ये पता लगता है कि हमारी स्थिति बाकियों से ख़राब है और हमारे यहाँ पर जो है बाकियों की तरह अभी फ्रीडम वापस लौटाने का समय नहीं आया है। ये बड़ा स्पष्ट रूप में हमें नज़र आता है। यहाँ के केसेस का नंबर, यहाँ के अंदर जो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, यहाँ जिस प्रकार से हमें आउटब्रेक्स को और ज़्यादा गहराई से कंट्रोल करना है, जिस तरह से यहाँ और ज़्यादा गंभीरता से हाउस टू हाउस सर्वे करने हैं, तुरंत जो है जो बीमार है उसको अस्पतालों में लेके जाना है, अस्पतालों के अंदर जो है उनकी बेहतर सेवा करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रेड जोन के अंदर इलाके हैं उनके बारे में जो भी संबंधित सरकारें हैं उनको मुझे लगता है कि ऐसे हेल्थ मिनिस्टर या ऐसे डॉक्टर, मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा इसके अंदर अपना गंभीर जो है विचार और चिंतन करना चाहिए कि वो कौन सी सुविधा को वहाँ पर इस समय खोलें और या ना खोलें। 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, आपको लगता है कि इसमें जो कोरोना संक्रमण है या कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें बदलाव आएगा? काफ़ी ये तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये बदलाव तो लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है और अभी हमारा ग्राफ एकदम स्टडी जैसा हो गया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार 4-5-6 हफ्ते के अंदर अगर लॉकडाउन से पहले 3 दिन मतलब हमारा 3 दिन डबलिंग रेट था, तो आज 12 के ऊपर चला गया है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स हैं टेस्टिंग वगैरह की। ये फैसिलिटी आज 10-11 लाख लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं, 75,000 लोगों का हम टेस्ट कर रहे हैं, 421 लेबॉर्ट्रीज़ देश में खुल गई हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे देश में जो है सबसे सारे दुनिया में सबसे कम हमारा मोर्टालिटी रेट है। लोग ठीक होकर हज़ारों की तादाद में घर चले गए हैं, बहुत सारे ठीक ऑन रोड टू रिकवरी जिसे कहते हैं उस पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर हम जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है हम बीमारी को एक तरह से लोकलाइज करते जा रहे हैं, उसको कहाँ पर तकलीफ़ है वो जानते जा रहे हैं। उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए क्या हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है ये भी हमको जो है स्पष्ट रूप से पता है। उस स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रहा है, एनसीडीसी भी कर रहा है। और जहाँ जहाँ तकलीफ़ ज़्यादा है वहाँ हम स्पेशलाइज्ड भारत सरकार की टीम्स भेज रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग भी हैं, होम मिनिस्ट्री के लोग भी हैं। तो हम उनकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो सहायता हो सकती है कर रहे हैं। वहाँ क्या गैप्स हैं, उनकी गैप्स को ढूंढ कर उनको कैसे फिल करना है ये भी काम हम कर रहे हैं। और अभी इस पूरे सप्ताह तो मैं 1-2 स्टेट्स के साथ, जैसे पिछले सप्ताह भी हमने कुछ स्टेट्स के साथ किया, दिल्ली के साथ किया, बिहार के साथ किया, अभी मैं 1:30 बजे मध्य प्रदेश के साथ करने वाला हूँ। तो इवन रेड जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं रेड जोन में,
वहाँ के इवन डीएम लेवल तक भी जो है हम व्यक्तिगत तौर पर बात करने के लिए इस पूरे हफ्ते का हमने सारे देश का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लान बनाया है। तो पूरी भारत सरकार की तरफ से हर लेवल पर मॉनिटरिंग है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं, उनका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है, सारे सरकार के विभाग लगे हुए हैं। अभी कल सुबह 10 बजे फिर हमारी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है। तो जो जो प्रयास संभव है उनको करने में कोई किसी तरह की हम लोग ना तो कोताही कर रहे हैं, ना कोई उसके बारे में छूट है, ढील है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर ये कहा था कि ये लड़ाई कोरोना के साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा। तो आपको लगता है क्या लंबी लड़ाई अभी चलेगी कोरोना के से? उन्होंने वो एक उस कंटेक्स्ट में शायद कहा होगा कि भाई आखिर एक वायरस है, जब वो दुनिया में आया है तो जड़ से समाप्त तो कोई चीज़ नहीं होती है। जड़ से समाप्त तो अभी तक सिर्फ चेचक और पोलियो का वायरस हुआ है। 2 बीमारियों पर हमने फतेह प्राप्त की है अभी तक, बाकी तो वायरस तो रहते ही हैं। लेकिन इसका जो ये एक्यूट प्रकोप है, ये मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। फिर जैसे दूसरी बीमारियाँ होती हैं, कभी किसी को हो गई, उसका इलाज हो गया, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। मिनिस्ट्री को कोई अंदाजा या कब तक हो सकता है ऐसा डाउन ग्राफ आ सकता है? देखिए, अंदाज़ा तो अब ये बराबर अब तो स्टडी हो रहा है, धीरे धीरे करके। आप मतलब लगातार पिछले 4-5 हफ्ते में कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं पिछले हफ्ते से ख़राब हूँ। हमेशा जो है मेरे जो डाटाज़ हैं वो पिछले हफ्ते से हर पैरामीटर पर बेहतर होते हैं। तो आने वाले सप्ताह में धीरे धीरे ये और ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और निश्चित रूप से इसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। सोनिया गांधी ने एक सवाल उठाया कि 1947 से बदतर स्थिति मजदूरों की हो गई, बंटवारे में इस तरीके के हालात नहीं हो गए थे जिस तरीके से मजदूर सड़कों में उतर। ऐसा है कि दुख की बात है कि इस समय इस तरह की राजनीतिक बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा गरीबों के कल्याण के लिए सोचने वाला अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में कोई मसीहा पैदा हुआ है। 1,70,000 करोड़ रुपए उन्होंने तुरंत योजना घोषित की गरीबों के कल्याण के लिए। सारे गरीबों के खाते के अंदर पैसा जा रहा है, नंबर 1। सारे गरीबों को जो है मुफ्त के अंदर जो है बिना कोई पैसा लिए जून तक के लिए उनको राशन इत्यादि दिया जा रहा है। सारे गरीबों की जहाँ भी वो देश के अंदर रह रहे हैं उनके लिए पूरी खाने की व्यवस्था जो है सरकार ने, चाहे वो एनजीओज़ को मदद करके किया, चाहे समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से, वो सब कुछ हो रही है। और अब जैसे ही स्थिति जो है थोड़ी और सुधरी है तो एक एक माइग्रेंट लेबरर को उसके घर तक पहुंचाने की, उसकी भी चिंता जो है यही हमारी ही सरकार कर रही है। इसलिए कोई क्या कह रहा है उसके बारे में कोई कमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट पूछते रहते हो इन चीज़ों के बारे में। एक अंतिम सवाल, इस बीमारी का, ये जो महामारी है, इसके इलाज के लिए क्या कोई आप लोग वैक्सीन या फिर किसी तरीके का भारत में काम चल रहा है? हमारे वैज्ञानिक सब संबंधित विषयों पर काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक दवा की खोज भी कर रहे हैं। जो पहले से उपलब्ध दवाएं हैं क्या वो कोरोना के खिलाफ काम कर सकती हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जो है वो वैक्सीन को ढूंढने के लिए भी काम कर रहे हैं और सारे काम जो है वो एडवांस स्टेजेस में। हमारे वैज्ञानिक अपने भारत में ही डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप करने के लिए, उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भी जो RT-PCR टेस्ट है उसके लिए भी, और एंटीबॉडी टेस्ट किट, ये सारे कामों पे और बहुत सारी चीज़ें, नए नए किस्म के साइंटिफिक मास्क हैं, कोई सैनिटाइज़र्स हैं, दूसरी चीज़ें, बहुत विषयों पर काम हो रहा है। और साथ में जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी हो रही है वायरस की, उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। वायरस किस दिशा में बढ़ रहा है, कितना उसका प्रकोप है, उसका विरुलेंस क्या है, क्या वो और ख़तरनाक हो रहा है यानी बहुत सारे जो उसके वैज्ञानिक एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे, उन सब पे भी काम हो रहा है साथ साथ। आने वाले दिनों में उम्मीद किया जाए कि भारत एक नतीजे पर पहुंचेगा कोविड से लड़ने के लिए और उसमें कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन भारत ढूंढ निकालेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसमें सफलता शायद मिलेगी तो शायद भारत को कामयाबी मिलने की बहुत उम्मीद है और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। हर एक चीज़ ऐसे पब्लिकली उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत गंभीरता से इसके बारे में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon
to stay updated.